दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेस में। तो जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारा सीरीज सिंगुलर टू प्लूरल का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं, इसका तीसरा वीडियो है, तीसरा लेसन है, तीसरी क्लासेस है। पिछले 2 क्लासेस हमने पढ़ लिए हैं, जिसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में जिस वीडियो के लिंक दे दिए जाएंगे। अगर आपने वो नहीं देखा होगा, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा, अगर देखा होगा तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं देखा होगा आपने तो पहले वो 2 वीडियो देख ले, ताकि आप अच्छी तरह समझ पाएँ। और शेष पिछले 2 वीडियो में हमने 25 कंडीशन देख लिए हैं। आज 26 से हम आगे इस कंडीशंस को देखेंगे, ये क्या है, कैसे है और किस कंडीशन में हम सिंगुलर से प्लूरल उस चीज़ को बनाएंगे। तो आइए इसी के साथ हम आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। हम देखेंगे रूल नंबर 26। रूल नंबर 26 क्या कहता है? शरीर के वैसे अंग जो संपूर्ण शरीर में एक होते हैं। ध्यान से देखेंगे, शरीर के वैसे अंग जो संपूर्ण शरीर में एक होते हैं वो सिंगुलर समझे जाते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अर्थात शरीर का जितने भी सारे अंग हैं जो शरीर में एक हो वो एक ही समझे जाएंगे और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, द नोज इज लॉन्ग। नोज क्या है? सिंगुलर है और अपने साथ वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। तो द नोज इज लॉन्ग। अब हम देखेंगे कंडीशन नंबर 27 क्या कहता है। कंडीशन नंबर 27 कहता है, शरीर के वैसे अंग जो 2 होते हैं, जो होते तो 2 हैं परंतु अकेले भी काम कर लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब, शरीर का वैसा अंग जो होते तो 2 हैं लेकिन अकेले भी काम कर लेते हैं। अर्थात अगर एक ना भी रहे आपके शरीर में, वो कट जाए या वो किसी कारण बस आपका वो डैमेज हो, फिर भी आपका शरीर काम कर लेता है। अर्थात इंसान मरता नहीं है। सीधी सी बात समझे तो इंसान मरता नहीं है उस कंडीशन में। तो जब ये एक होंगे, याद रखेंगे, जब एक डैमेज हो या फिर एक कट गए हों, आपके शरीर से हट गए हों, उस कंडीशन में जब ये एक होंगे तो सिंगुलर होंगे और जब दोनों रहेंगे तो प्लूरल होंगे। जैसे कि आपका हाथ हुआ, पैर हुआ, आइज हुई, ये क्या है? अगर एक भी अगर आपके शरीर में है तो ये काम करता है, आपका शरीर इसी से चलता है, आप डेथ नहीं कर सकते हैं। तो देखेंगे एग्जाम्पल, वी हैव 2 हैंड्स। देखिए यहाँ वी हैव 2 हैंड्स, जब 2 आएगा तो हैंड्स हो जाएंगे। बट द बेगर हैज़ 1 हैंड। बट द बेगर हैज़ 1 हैंड। अर्थात जब 1 लगेगा हैंड के साथ तो हैंड होगा, हैंड्स नहीं होगा। लेकिन जब 2 रहेगा तो हैंड्स हो जाएगा। अर्थात जब वो दोनों रहेंगे तो प्लूरल होंगे, जब वो अकेले रहेंगे तो सिंगुलर होंगे। अब देखेंगे हम लोग कंडीशन नंबर 28। कंडीशन नंबर 28 क्या कहता है? शरीर के वैसे अंग जो शरीर में 2 होते हैं। अब ये देखेंगे कंडीशन चेंज कैसे होती है। शरीर के वैसे अंग जो शरीर में 2 होते हैं और 2 ही रहते हैं। अर्थात 2 ही रहते का मतलब, अगर वो एक खत्म हो गई, अगर उनमें से एक खत्म हो गई तो आपकी मृत्यु तय है, आप नहीं जी सकते। जब रहेंगे तो ये प्लूरल होंगे। अर्थात ये जब भी रहेंगे 2 ही रहेंगे तो कंडीशन कुछ नहीं होगा, ये हमेशा प्लूरल ही रहेंगे। जैसे वी हैव 2 लंग्स। तो ये सब क्या है? ये जो आप देख रहे हैं, जैसे आंत, अत्री, ये सब जो शरीर के अंग हैं, ये अंग हमेशा 2 रहेंगे। अगर इनमें से एक खत्म हो गई तो इंसान की मृत्यु तय है, इंसान नहीं जी पाएगा। तो इस कंडीशन में ये प्लूरल रहेंगे, अपने साथ प्लूरल वर्ब लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन नंबर 29। कंडीशन नंबर 29 क्या कहता है? कंडीशन नंबर 29 कहता है, यदि संपूर्ण बाल अर्थात हेयर, संपूर्ण हेयर की बात हो रही हो तो सिंगुलर समझा जाता है। अगर आपके सर में पूरे बाल की बात हो रही हो तो उस कंडीशन में क्या होता है? वो अनकाउंटेबल होता है और वो हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। जैसे एग्जांपल से देखेंगे, हर हेयर इज शाइनिंग, और अपने साथ क्या होगा? वो सिंगुलर वर्ब लेगा। इसी के साथ हम लोग देखेंगे कंडीशन नंबर 30 क्या कहता है। कंडीशन नंबर 30 कहता है, लेकिन यदि आपके हेयर इतने कम हो, आपके हेयर इतने कम हो कि गिनती की जा सके, आपके हेयर इतने कम हो कि गिनती की जा सके, जब वो एक रहेंगे तो सिंगुलर रहेंगे
और जब एक से, तो कॉमन सी बात है, जब एक से अधिक हो रहेंगे तो प्यूलर रहेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो काउंटेबल है तो उसका सिंगुलर प्यूलर हो सकता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से देख लेंगे, माई वन हेयर इज वाइट, मेरी जो एक बाल है वो उजली है या उजला है। उसी तरह देखेंगे, जब वो ये सिंगुलर है, जब वो प्यूलर बनेगा तो क्या बनेगा, योर 5 हेयर्स आर वाइट, अर्थात वो प्यूलर हो जाएगा और अपने साथ प्यूलर भर भी लेगा। अब हम देखेंगे कंडीशन नंबर 31 में क्या है, जो यहाँ कुछ शब्द हैं, ये शब्द क्या थे, पहले सिंगुलर थे, लेकिन अब नए सिरे से जब ग्रामेटिकल को फिर से देखा गया तो उनमें ये सब प्यूलर हो गए। वे देखेंगे ये सब हैं अलाउंस, अलाउंस में मतलब हो दान, दान करना कुछ भी। इवेज, इवेज में होता है ओल्ती या ओहारी। थर्ड है रिच, रिच मतलब धन होता है। पहले ये लोग क्या, ये सब क्या थे, पहले ये सब सिंगुलर थे, अब नए सिरे से जब ग्रामेटिकल फिर से लिखा गया तो ये सब प्यूलर हो गए। जैसे देखेंगे रिच हैव विंग्स, धन के पंख होते हैं। अब देखेंगे कंडीशन नंबर 32। कंडीशन नंबर 32 क्या कहता है, अध्ययन के विषय, अध्ययन के विषय यानी कि कोई सब्जेक्ट का नाम सिंगुलर है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कॉमन सी बात समझिए, कोई भी विषय हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, ये क्या है, सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज गुड बट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। लेकिन यदि अध्ययन के विषय किसी के निजी संपत्ति हो, क्या हो, अध्ययन का विषय किसी के निजी संपत्ति, गुण या दोष बनकर आए तो वो प्यूलर समझे जाते हैं। अर्थात कोई बुक है और उसके राइटर के नाम के साथ अगर वो आए तो उस कंडीशन में वो प्यूलर बन जाता है। जैसे देखेंगे द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा, द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड, और उस कंडीशन में वो क्या होगा, अपने साथ प्यूलर भर भी लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन नंबर 33। कंडीशन नंबर 33 क्या कहता है, देश का नाम यानी कि किसी भी कंट्री का नाम सिंगुलर है और अपने साथ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। इजी है, समझेंगे, इंडिया इज द बेस्ट। कोई भी कंट्री का जो नाम होता है वो सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन अप्लाई होती है, लेकिन यदि देश के नाम से उस देश की किसी भी प्रकार का दल, अर्थात जैसे इंडियन क्रिकेट टीम हो, इंडियन का अंतरिक्ष दल हो, खिलाड़ियों का दल हो या सेनाओं का दल हो, इत्यादि में से कोई हो का बोध होता हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो प्यूलर समझा जाएगा और अपने साथ क्या होगा, वो प्यूलर वर्ब लेगा। जैसे देखेंगे इंडिया हैव वन द मैच, तो इंडिया यहाँ क्या है, प्यूलर के रूप में है और हैव उसी के अनुसार उसमें कंडीशनल वर्ब प्यूलर लगाया गया है। तो आप समझ गए होंगे एक कंट्री क्या है, वो सिंगुलर है, लेकिन जब उस कंट्री के साथ किसी दल का नाम हो, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन आर्मी या इंडिया का जो अंतरिक्ष दल हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो प्यूलर हो जाएगा और अपने साथ प्यूलर वर्ब लेगा। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन नंबर 34। कंडीशन नंबर 34 क्या कहता है, पुलिस में कार्यरत समस्त लोगों का बोध होता है। अर्थात जब हम पुलिस बोलते हैं तो उससे संपूर्ण संगठन, जो पुलिस नामक वो जो संस्था है, उसका बोध होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो प्यूलर होता है। क्या होता है, प्यूलर होता है। पुलिस आर गवर्नमेंट सर्वेंट, और अपने साथ क्या होगा, वो प्यूलर वर्ब लेगा। लेकिन यदि पुलिस विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी की बात करनी हो तो हम उसे क्या करेंगे, पुलिस मैन का प्रयोग होता है। किसी एक कर्मचारी के लिए, किसी एक सदस्य के लिए अगर पुलिस मैन के, तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में पुलिस मैन से उसको हम पुलिस मैन की संज्ञा से हम उसको बुलाएंगे, पुलिस मैन इज कमिंग। जब हम किसी एक की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, पुलिस मैन इज कमिंग। यहाँ देखेंगे जी कुछ है, पुलिस का मतलब क्या होता है, टोटल मेंबर ऑफ पुलिस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो पुलिस हैं वो पुलिस कहलाएंगे। लेकिन जैसे हम पुलिस मैन कहेंगे तो ओनली वन पुलिस, सिर्फ
एक सदस्य पुलिस का। लेकिन जब हम पुलिसमैन कहेंगे, MEN, पुलिसमैन कहेंगे, तो ऑन दैट कंडीशन क्या होगा, मोर देन वन बट नॉट ऑल, यानी कि एक से अधिक, यानी कि उसकी संख्या इतनी है, काउंटेबल है। पुलिस संगठन या संस्था के बारे में हम बात नहीं करेंगे। मोर देन वन यानी कि एक से अधिक, बट नॉट ऑल, हम पूरी संस्था नहीं, अर्थात इतनी होगी जितना हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे कंडीशन नंबर 35। तो हम लोग देखेंगे अब कंडीशन नंबर 35 क्या कहता है, एक से अधिक परंतु समस्त नहीं का बोध करवाना हो तो पुलिसमैन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, पुलिसमैन का प्रयोग करेंगे। जैसे माय ब्रदर नोज सम पुलिसमैन, अर्थात मेरा भाई जो है कुछ पुलिसमैन को जानता है, कुछ पुलिस वालों को जानता है। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन नंबर 36। कंडीशन नंबर 36 कहता है पोइट्री, पोइट्री जो है वो सिंगुलर है और हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, इसका प्लूरल संभव नहीं है, ये किसी भी कंडीशन में प्लूरल नहीं हो सकता। जैसे देखेंगे आई रिमेम्बर अ नाइस पोइट्री। अब पोइट्री क्या होती है, पोइट्री होती है हृदय मस्तिष्क मन के रहने वाले कविता को पोइट्री कहते हैं। अर्थात जो आपके हृदय मस्तिष्क मन में रहते हैं, हृदय मस्तिष्क और मन में रहते हैं, ऐसे कविता को हम लोग पोइट्री कहते हैं। और जो मन मस्तिष्क में हो तो वो सिंपल सी बात है, वो अनकाउंटेबल होगा, हम उसे काउंट ही नहीं कर सकते। और जो अनकाउंटेबल होगा वो सिंगुलर होगा। इसी से रिलेटेड है हम लोग कंडीशन नंबर 37 देखेंगे। कंडीशन नंबर 37 कहता है जो वही जो पोइम है, पोइम जो है वो सिंगुलर है परंतु इसका हम लोग प्लूरल बना सकते हैं, इसका प्लूरल संभव है। कैसे संभव है, क्योंकि देखिए जो मन और मस्तिष्क के अंदर हो वो पोइट्री, लेकिन जैसी वो पोइट्री जब मन मस्तिष्क से पोइट्री पन्नों पर आ जाती है, जब हम उसे कहीं लिख देते हैं, किसी पन्ने पर लिख देते हैं तो वह पोइम बन जाती है। तो पोइट्री क्या हो जाती है, पोइम बन जाती है। और जो पन्नों पर है उसे तो हम आसानी से गिन सकते हैं, और जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग देख लेंगे, दिस इज अ नाइस पोइम, दीज आर नाइस पोइम्स। क्या हुआ, जो जब वो सिंगल रहेंगे, सिंगुलर होंगे तो अपने साथ ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, जो सिंगुलर हो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा और जो प्लूरल है वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। तो दिस इज अ नाइस पोइम, दीज आर नाइस पोइम्स। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन नंबर 38। कंडीशन नंबर 38 क्या कहता है, में द लगाकर उससे समस्त जाति का बोध करवाया जाता है तो प्लूरल समझा जाता है। जब एडजेक्टिव में द लगाकर, कॉमन सी बात है, जब एडजेक्टिव में द लगेगा तो उससे उसका समस्त जाति का बोध होगा तो प्लूरल समझा जाएगा। उसे प्लूरल नहीं बनाया जाए, उसमें पीपुल नहीं लगेगा और उसमें नाउन नहीं आएगा, वर्ब प्लूरल लगेगा और उससे पहले द अवश्य लगेगा। अब देखेंगे जैसे है एक कंडीशंस, द सिक वीक, तो ये ऑलरेडी गलत है। द सिक इज वीक, ये भी गलत है। द सिक पीपल आर वीक, द सिक पीपल आर वीक, तो ऊपर में हमने पढ़ा है जी पीपल भी इसमें नहीं लगेगा। सिक आर वीक ये भी नहीं लगेगा। हम वहां ये भी देखे हैं जो नाउन भी उसके साथ नहीं आएगा, द सिक मैन आर वीक, तो ये भी गलत है। तो सही क्या है, द सिक आर वीक। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है वर्ब प्लूरल लगेगा और उसके पहले द अवश्य लगेगा। तो यहाँ देखेंगे जो वर्ब है वो प्लूरल है, द सिक आर वीक। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन नंबर 39। कंडीशन नंबर 39 क्या कहता है, ब्रिक्स अर्थात ईंट तथा स्टोन्स पत्थर, ईंट व पत्थर यदि भवन में लगे हो, अर्थात ये इससे कोई घर बना हुआ हो, कोई भवन बना हो, तो इस स्थिति में क्या होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, इसलिए ये सिंगुलर होंगे। सिंपल सी बात है, कोई भवन में ईंट लगा हुआ है या पत्थर लगा हो तो उसे हम काउंट नहीं कर सकते। इस कंडीशन में क्या होगा, ये सिंगुलर माने जाएंगे। जैसे द ब्रिक्स ऑफ हाउस इज ओल्ड, जिसे हम लोग कहते हैं कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, तो ये वही कंडीशन है जब पत्थर एक सिंगुलर शब्द का यूज होता है। तो जब ब्रिक्स हम यहाँ देखेंगे, जब ब्रिक्स या स्टोन्स का यूज भवन निर्माण में हो चुका है तो अनकाउंटेबल होगा और वो सिंगुलर होगा और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंपल सी बात है।
अब इसी से रिलेटेड है कंडीशन नंबर हमारा 40। कंडीशन नंबर 40 क्या कहता है, लेकिन यदि ब्रिक्स तथा स्टोन्स अर्थात ईंट व पत्थर भवन में लगे नहीं हो और बाहर हो, अर्थात यूं ही रखा हुआ हो, तो हम उसे बेशक काउंट कर सकते हैं। और जब वो काउंट करेंगे तो वो सिंगुलर भी होंगे, और जब वो एक से अधिक होंगे तो प्लूरल भी होंगे। नो डाउट जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसका सिंगुलर प्लूरल हम लोग बना सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल से देख लेंगे, देयर इज अ ब्रिक्स ऑन द रोड, या स्टोन्स भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं, देयर इज अ स्टोन ऑन द रोड। या इसका हम जब प्लूरल बनाएंगे तो ब्रिंग 5 ब्रिक्स टू मेक ओवन। ओवन मीन्स चूल्हा होता है, यानी कि चूल्हा बनाने के लिए 5 ईंट की जरूरत है, या 5 ईंट लेके आओ। ब्रिंग 5 ब्रिक्स टू मेक ओवन। तो हम देखेंगे जो काउंटेबल है उनका सिंगुलर, अगर वो एक हैं तो अगर वो एक रहेंगे तो सिंगुलर होंगे, और एक से अत्यधिक रहेंगे तो प्लूरल हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास खत्म होता है। कल हम फिर मिलेंगे, अगले लेसन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।